अहम खबर का, जहां चारधाम यात्रा में पंजीकरण नहीं होने की वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है। पंजीकरण नहीं होने की वजह से श्रद्धालुओं को रुकना पड़ रहा है हरिद्वार और ऋषिकेश में, जिसके चलते हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रुके हुए श्रद्धालुओं ने सरकार से चारधाम यात्रा नहीं तो धाम के ही दर्शन करा दें, ये अपील की गई है। वहीं पोर्टल में पंजीकरण की संख्या सीमित रखने पर तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो रुके हुए श्रद्धालुओं ने सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा है कि चारधाम नहीं तो दो धामों के ही दर्शन यहां सरकार करा सकती है। चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां उमड़े हुए हैं और इस दौरान पंजीकरण नहीं होने की वजह से चारधाम यात्रा से कई श्रद्धालु वंचित रह रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचते हुए नजर आ रही है। बता दें कि श्रद्धालुओं ने यहां राज्य सरकार से अपील की है कि चार धाम के अगर दर्शन संभव नहीं हो पा रहे हैं तो दो धामों के ही दर्शन उन्हें करा दिए जाएं। बता दें कि पोर्टल में पंजीकरण की संख्या सीमित रखने पर तीर्थयात्रियों की परेशानी अब और बढ़ गई है, जिसके चलते हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है। चारधाम यात्रा में पंजीकरण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से भारी संख्या में भीड़ यहां उमड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में श्रद्धालुओं ने यहां सरकार से अपील की है कि चारधाम नहीं तो दो धामों के ही दर्शन करा दिए जाए। तो ये अहम खबर, जहां चारधाम यात्रा में पंजीकरण नहीं होने से हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तो पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भारी संख्या में हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इन दोनों जगहों पर देखने को मिल रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने सरकार से अपील की है कि चार धाम के अगर दर्शन संभव नहीं हो पा रहे हैं तो दो धामों के ही दर्शन सरकार इन यात्रियों को करा दे। और इसी खबर पर क्या कुछ माहौल है वहां का, उसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदेश सैनी और उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, सबसे पहला सवाल इस दौरान मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरह से सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं चारधाम यात्रा की, यहां पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की यहां पर उमड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक तरफ सरकार ने पंजीकरण की यहां पर बात की है कि बिना पंजीकरण के यात्रियों को सुविधा नहीं दी जाएगी दर्शन की, लेकिन भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं क्योंकि पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस व्यवस्था को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, सरकार आगे क्या कुछ काम करेगी इस पर, क्योंकि जिस तरह से माहौल वहां बन रहा है, यात्रियों की भारी भीड़ इन दोनों जगहों पर हरिद्वार पे भी और ऋषिकेश में भी देखने को मिल रही है। कि जब ये यात्रा से स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले ही राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया था कि बद्रीनाथ के लिए 15,000, केदारनाथ के लिए 14,000, गंगोत्री के लिए 7,000, यमुनोत्री के लिए 4,000 लोग ही रखेंगे। लेकिन लोग जो भीड़ थी जो एकदम, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में यात्रा नहीं चल पाई, चाहे वो हम 20 की बात करें या 21 की बात करें, तो एकदम इतना जबरदस्त श्रद्धालु यहाँ उमड़ पड़े और जिस दिन पहले दिन ये कपाट खुले, चाहे वो बद्रीनाथ हो केदारनाथ हो, कहीं संख्या अधिक हो गई। तो धीरे धीरे जब वो संख्या बढ़ती रही तो क्योंकि वहां की बद्रीनाथ धाम हो चाहे केदारनाथ हो गंगोत्री हो, वहां इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो लोग इतने पहुंच गए, फिर कहीं आवास नहीं मिलने लगे, खाने में दिक्कत होने लगी, रेट बढ़ने लगे, दर्शन की लंबी लगने लगी, जाम लगना शुरू हो गया। जब देखा तो स्थिति ज्यादा अनियंत्रित हो गई, तो सरकार ने व्यवस्था के लिए कर दिया गया, जो पंजीकरण पहले था अब उसको इतना कर दिया गया पंजीकरण के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो 15 या 16,000 बद्रीनाथ के रखे हैं तो उतना ही पंजीकरण होगा। जब वो फुल हो जाएगा तो रुक जाएगा, फिर वो आप अगले दिन के लिए करेंगे। तो ये जब स्थिति हुई तो लोगों के पंजीकरण जब बंद हो गए, पिछले अगर 2-3 दिन से बात करें, और सरकार ने लगातार अपील भी करी कि आप अभी जो यात्रा है ये पूरे 5 से 6 महीने दीपावली तक यात्रा चलती है, कपाट खुले रहते हैं, आप थोड़ा धीरज रखिए और मई जून नहीं आइए, अगस्त सितंबर जुलाई के बाद या सितंबर नवंबर तक आप आइए, धीरे धीरे आपके सारी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन इतने लोग पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर, अब स्थिति ये बन गई है, ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो यहाँ पर 5-5, 6-6 दिन से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका जब पंजीकरण नहीं हो पा रहा है तो नहीं जा पाएंगे। सरकार ने सख्ती कर दी है, जिसका पंजीकरण होगा वो ही जा पाएंगे। तो लोग यहाँ परेशान है, लोगों ये कहना है कि हम बजट बना के आए थे, लेकिन हमारा तो बजट ऋषिकेश में ही सारा खत्म हो गया, 7-8 दिन से हम खड़े हैं, अभी हमें जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, तो हम कैसे जाएंगे। तो लोगों ये भी कहना है कि हम 4 धाम के लिए आए, हमें 2 धाम के दर्शन करा दिए जाए, हम वही वापिस चले जाएंगे। लेकिन
वो स्थिति नहीं बन पा रही है, क्योंकि हम देखें तो लगभग 13-14 लाख के पंजीकरण हो चुके हैं। चाहे हेलीकॉप्टर्स की बात करें, चाहे धर्मशालाओं की बात करें, चाहे होटल्स की बात करें, टोटल फुल पड़े हुए हैं और कहीं कहीं घंटों जाम लग रहा है पूरी रोडों पे। तो सरकार ने अब इस यात्रा ऊपर की बजाय नीचे रोकनी शुरू कर दिया है यहाँ पर हरिद्वार और ऋषिकेश, कि जब तक वहां की व्यवस्था ठीक नहीं होती। 15,000 या 16,000 का जो एस्टीमेट रखा गया बद्रीनाथ केदारनाथ के, उतने ही यात्री जाएंगे, क्योंकि ऊपर और अव्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो इसलिए सरकार ने कदम उठाया। लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश में स्थिति ये बन गई है कि लोग यहाँ पड़े हुए हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारे जो बजट है वो खराब हो गया, क्योंकि हम 4 धाम के 10 दिन के लिए आए थे, ये हमें 15-18 का 20 दिन रुकना पड़ेगा, तो हम कहां से पढ़ पाएंगे। इसलिए हमें आप 2 धाम के ही दर्शन करा दो। बिल्कुल कमल जी, यहाँ श्रद्धालुओं ने सरकार से अपील की है कि 2 धामों के ही दर्शन उन्हें करा दिए जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेश त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश, जिस तरह से वहां पे माहौल बन रहे हैं, जिस तरह से श्रद्धालुओं को इन तमाम समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है, आगे आने वाले समय में कहीं न कहीं राज्य सरकार के लिए चुनौतियां और बड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम चारधाम यात्रा के संचालन से पहले की अगर बात करें तो यहां पर भी बैठकों का दौर जारी था। तमाम जगहों की समीक्षा बैठक की गई थी, तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की गई थी। सरकार की तरफ से यहां पर बयान यही आया था कि तमाम व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो तस्वीरें मौजूदा निकल करके सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं सरकार की विफलताओं को भी साबित कर रही हैं, क्योंकि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पोर्टल में उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो यात्रा से कहीं ना कहीं वंचित है। इसीलिए शायद उन्होंने सरकार से अपील की है कि 4 धाम ना सही 2 धामों के ही उन्हें दर्शन करा दिए जाए। जी प्रगति जी, मैं साधना न्यूज चैनल के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पहाड़ की जो परिस्थितियां हैं वो मैदान के मुकाबले बड़ी विपरीत है। वहां की परिस्थितियां विपरीत है। सरकार ने यात्रा काल में संसाधनों को जुटाने का वादा किया है और सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं की है, लेकिन अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण थोड़ी व्यवस्थाओं में दिक्कत आई है। पिछले 3-4 दिनों में अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण ही ये स्थितियां बनी है। मोक्ष और कल्याण की भावना से जो देश विदेश के श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं, उनका पहला पड़ाव हरिद्वार है, ऋषिकेश है। इसलिए ये व्यवस्थाएं हरिद्वार और ऋषिकेश में भी थोड़ी गड़बड़ाई है। जिला प्रशासन ने उन्हें समय रहते नियंत्रण में किया है, लेकिन मैं साधना न्यूज के माध्यम से देश विदेश के श्रद्धालुओं से जो 4 धाम यात्रा पर हरिद्वार और ऋषिकेश में मोक्ष और कल्याण की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आना चाहते हैं, वो अच्छा ये होगा कि वो पंजीकरण कराकर ही 4 धाम यात्रा के उद्देश्य से हरिद्वार आए और अपनी यात्रा को निर्विघ्न बनाए, ताकि रास्ते में उन्हें कोई परेशानी ना हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना हो, ठहरने की कोई परेशानी ना हो। भाई कमल शर्मा जी ने भी बताया कि सरकार ने जो व्यवस्था की है, अधिक संख्या में वहां पहुंचने के कारण भोजन की व्यवस्था लड़खड़ाई है, दर्शनों की व्यवस्था लड़खड़ाई है। और मैंने जो विजुअल्स वहां के देखे हैं, वो स्थिति यह है कि एक सच के लोग चल रहे हैं, एक के पीछे एक चल रहे हैं केदारनाथ यात्रा पर। तो इसलिए है कि श्रद्धालुओं से अपील करेंगे हम लोग, और जिला प्रशासन ने भी की है, राज्य सरकार ने भी की है। जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं डगमगाती हुई नजर आ रही हैं, कहीं न कहीं अंदाजा इस बात का भी लगाया जा सकता है कि अनुमान से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं 4 धाम यात्रा के लिए। जितना शायद अनुमान सरकार ने भी नहीं लगाया था, उस अनुमान से भारी संख्या में ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं 4 धाम यात्रा को लेकर। क्योंकि अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो कोरोना काल के चलते प्रभावी रूप से यहाँ संचालन नहीं हो पा रहा था 4 धाम यात्रा का। अब ऐसे में 4 धाम यात्रा एक बार फिर से सुचारू हो पाई है, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी प्रतिबंध के श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से पहले ही आदेश दिए गए थे कि बिना पंजीकरण के राज्य में प्रवेश नहीं देने दिया जाएगा तीर्थ यात्रियों को। तो बिना पंजीकरण वाले यात्री राज्य में प्रवेश कैसे पा सकते हैं? और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की व्यवस्थाओं की भी लापरवाही निकल करके सामने आ रही है। नहीं, बिना पंजीकरण के श्रद्धालुओं के आने के कारण ही व्यवस्थाओं में थोड़ी दिक्कतें आई हैं, और इसलिए सरकार ने पोर्टल को भी प्रतिबंधित किया है कि वो 15,000 के रजिस्ट्रेशन के बाद या जहां जिस धाम में जो व्यवस्था रखी गई है क्षमताओं के अनुसार, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाएगा, वो अगले दिन खुलेगा फिर। इसलिए श्रद्धालुओं ने ये अपील की है कि हमें 2 धाम के दर्शन करा दो। श्रद्धालु थोड़ा सा धैर्य रखें, अपना पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद ही हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा का अपना यात्रा का चार्ट बनाएं और उसी के अनुरूप जो है अपनी यात्रा को सुगम और निर्विघ्न बनाने के लिए
श्रद्धालुओं को थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत जरूर है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है, अगर श्रद्धालु भारी संख्या में आते जाएंगे तो ऋषिकेश और हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सिर्फ और सिर्फ जमावड़ा ही लगा रहेगा, उन्हें दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन कमल जी, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं यहाँ पर डगबगाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह के आदेश दिए गए थे, जिस तरह के बयान दिए गए थे, वो व्यवस्थाएं कहीं धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार ने बहुत सारे बयान यहाँ चारधाम यात्रा को लेकर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही और यहां श्रद्धालुओं की मनमानी के चलते एक बार फिर से व्यवस्थाएं डगमगाती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिल गया है सरकार पर आरोप लगाने का। तो सरकार ने प्रयास जरूर किए थे। मैं कह रहा कि क्योंकि सरकार को ये पूरा विश्वास था कि पिछले 2 साल की बात करें, मैंने बताया जब कोरोना काल था तो उस टाइम ऐसी गाइडलाइन थी। अगर हम बात करें तो दोनों सालों के अगर कह रहे हैं 20 और 21 में लगभग 6.5 से 7 लाख यात्री यहाँ चारों धाम पे आए थे। लेकिन अब जब देखा कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, कोई कोरोना गाइडलाइन की कोई सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई हैं, किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं है, किसी प्रकार का आपको रिपोर्ट नहीं लानी है, तो ये लग रहा था कि इतने काफी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। पर इसलिए सरकार ने ये फैसला भी किया था कि चारों धाम के लिए घोषणा करी थी शुरुआत में कि बद्रीनाथ में 15,000, वहां पर 14,000, 13,000 और गंगोत्री में 7,000 और 4,000। उसके बाद जब देखी व्यवस्था एकदम लड़खड़ाई, 1,000 पे और बढ़ाया गया कि 1,000 श्रद्धालु और जा सकते हैं। इसलिए किया गया कि अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ की हम खुद जब यहाँ से, अगर मैं कल की बात करूं तो हम कल खुद वहां पर गए तो हम रास्ते से ही वापस आना पड़ा। इतना जाम, इतना लग रहा है कि कहीं घंटों की कतार लग रही है, क्योंकि बद्रीनाथ में इतनी जगह नहीं है। अगर हम बात करें, वहां कुछ कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं जिसके कारण कहीं वहां पर अवरोधक भी बने हैं बद्रीनाथ की। अगर खास बद्रीनाथ की बात करें तो वहां से लोग नहीं आ सकते थे, पर सरकार ने ये तय किया था कि धीरे धीरे आएगी। पर ये नहीं पता था, क्योंकि मुझे लगता है श्रद्धालुओं के मन में भी कहीं ऐसी बात थी, पता नहीं जल्दी जल्दी दर्शन कर ले, कहीं 2-3 महीने बाद कोई कपाट ना बंद हो जाए, कोई चौथी जो लहर का हल्ला था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पर वो कुछ नहीं था। इसलिए सभी लोग भागे। मई जून की बात करें, छुट्टियां भी होती हैं, तो लोग पहले ही बहुत स्पीड से अधिक संख्या में आ गए। जब ये अधिक संख्या में आए तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जरूर लड़खड़ाती हैं। तो इसके लिए फिर सरकार ने यही प्रयास किया कि उसकी सीमित जितने पंजीकरण के बिना कोई जाएगा नहीं, और अगर जब वो ऐसा एक पोर्टल फिर तैयार किया गया 2-3 दिन पहले कि जब वो पूरे संख्या जब हो जाएगी तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, फिर आप ट्राई करें। लेकिन वो इतनी अधिक संख्या में लोग आ रखे हैं, लोगों को 5-5, 6-6 दिन में जाने का भी पंजीकरण नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अब सरकार ने यही अपील कर रही है, सरकार की 6 महीने यात्रा खुली है, दिवाली तक खुली है, आप जल्दबाजी न करें। पर श्रद्धालुओं से जो हमारी बात हुई, जो लोग रुके हुए हैं, उनका यही कहना है कि जो सरकार ने अपील किया बहुत लेट किया, तब तक हम यहाँ पहुंच चुके थे। इसलिए हम लोगों की कुछ ना कुछ व्यवस्था करवाए। हम 4 धाम के लिए आए, नहीं तो हमें 2 धाम ही करा दे, ताकि हम कुछ तो भगवान के दर्शन करके जाएंगे। बद्री केदार के कर लिए, कहीं के तो दर्शन करके हम वापिस पहुंचे। ये श्रद्धालु ने अपील करी है राज्य सरकार उत्तराखंड से। बिल्कुल कमल जी, यहाँ सरकार से लगातार अपील की जा रही है श्रद्धालुओं की तरफ से कि 4 धाम ना सही, लेकिन 2 धामों के ही उन्हें दर्शन करा दिए जाए। लेकिन अगर हरिद्वार और ऋषिकेश की बात की जाए तो यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा भारी संख्या में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार के साथ साथ प्रशासनिक चुनौतियां भी चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भीड़ को नियंत्रण करना और भीड़ के लिए तमाम व्यवस्थाएं करवाना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अगर हम होटल की बात करें तो यहाँ पे भी बुकिंग फुल चल रही है, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ श्रद्धालुओं के लिए नहीं पर्याप्त हो पा रही है। कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी परेशान है, प्रशासनिक अधिकारी भी परेशान है, पुलिस प्रशासन भी परेशान है और राज्य सरकार भी परेशान है। आगे आने वाले समय में सरकार का क्या कुछ कदम होगा, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों को जमावड़ा लगा हुआ है, तमाम यात्रियों को सकुशल दर्शन करवाना सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। तो ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा कि इन यात्रियों को सकुशल दर्शन करवाकर अपने राज्य वापस लौटाया जाए? प्रगति जी, प्रगति बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अगर हम बात करें तो सरकार का लगातार प्रयास यही है। सरकार लगातार जितने वहां के जिलाधिकारी हैं, वहां के एसडीएम्स हैं, सबको बताया गया कि आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई, मॉनिटरिंग की जा रही है। पर सबसे बड़ी बात है कि वो संख्या इतनी अधिक आ गई, उसमें समय लगेगा। पर जो श्रद्धालु आए हैं उनके लिए भी परेशानी है, क्योंकि वो 10 से 12 दिन के लिए वो यहाँ पर आए हैं और वो लगभग डबल दिन हो रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि जो हम 4 दिन जो 4 धाम के लिए आए थे तो हमारा खर्चा 30 से 40-50 हजार हम सोच रहे यात्रा करके आ जाएंगे, लेकिन जब हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है तो वो जो एक्सेस जो खर्चा आ रहा है उससे कहीं ना कहीं हमारा जो बजट है वो हमारा नुकसान हो रहा है। तो सरकार जो लोग यहाँ पर आ गए हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसी परमिशन देगी, कुछ लोग धीरे धीरे जाके कुछ धाम तो करके आ जाए। ये अपील लगातार। बिल्कुल कमल जी, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं का
बजट डगमगाया हुआ है, उसी तरह से कहीं ना कहीं सरकार का बजट भी अब ढिलता हुआ नजर आ रहा है। आदेश जी, जिस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर सरकार की तरफ से की गई हैं, उससे उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। सरकार का अगला कदम क्या होगा इन तमाम व्यवस्थाओं को पूरा करने का और एक बार फिर से इन तमाम व्यवस्थाओं को अमल में लाने का, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है वो कहीं ना कहीं अपने आप में घातक होती जा रही है, श्रद्धालुओं के लिए भी, सरकार के लिए भी। आदेश जी, हेलो आदेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रगति जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन इन कमल जी ने अभी कहा कि इन व्यवस्थाओं को बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। श्रद्धालुओं को भी, यात्रियों को भी, चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु गण आए हैं देश से विदेश से, उनको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी पहले भी कह चुका हूं कि बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी अलग है। बाहर की परिस्थितियां अलग है, वहाँ ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था, दैनिक दिनचर्याओं के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वो उसका एक निश्चित मापदंड है। उसको बनाने के लिए सरकार को इस समय जो है अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे, और जितनी बड़ी संख्या में इस समय श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश में ठहरे हुए हैं, उसको सुचारू बनाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। श्रद्धालुओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह से सजग है। आदेश जी, श्रद्धालुओं को भी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि समस्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है और एक बार फिर से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा सा समय सरकार को जरूर लग सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार समय रहते इन तमाम समस्याओं को, तमाम सुविधाओं को, तमाम व्यवस्थाओं को एक बार फिर से सुनिश्चित करे और इन श्रद्धालुओं को चारधाम न सहित 2 धामों के ही दर्शन करा दिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी भी मौजूद थे। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। इसी के साथ उत्तराखंड